कक्षा 4 मेधावी पेपर SST यानी कि हमारा भारत। यहाँ आपको क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में ऑप्शन। सो यू हैव टू चूज द राइट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, लैंग्वेज ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक की भाषा। आंसर इज कन्नड़। नेक्स्ट, एट विच एज यू गेट द वोटिंग राइट, यानी कि वोट देने का अधिकार आपको किस उम्र से प्राप्त होता है। ये उम्र होती है 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन इफ इट इज अ प्लेस विदाउट वाटर, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है नेम द प्लेस विदाउट वाटर, उसे हम क्या कहेंगे, ओशन या ओएसिस। सो द करेक्ट आंसर इज ओएसिस, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं मरुद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर इज द डांस ऑफ, घूमर कौन से राज्य का लोक नृत्य है, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान। तो घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कैलेंडर फर्स्ट नंबर सिस्टम गिवन बाय, वो कौन थे जिन्होंने पहला कैलेंडर दिया था और पहला नंबर प्रणाली यानी कि अंक प्रणाली दी थी, इजिप्शियन या सुमेरियन। तो इसका सही जवाब है सुमेरियंस, यानी कि सुमेर सभ्यता वाले। क्वेश्चन नंबर 6, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट ये किस प्रकार की गेम्स है, आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स। ये घर से बाहर खेली जाती हैं, तो ये हो जाएंगी आउटडोर गेम्स। क्वेश्चन नंबर 7, नेबरिंग स्टेट ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली का पड़ोसी राज्य। इसमें क्या आएगा, इसमें है हरियाणा, पंजाब या बिहार। तो दिल्ली का नेबरिंग स्टेट कौन सी है, दैट इज हरियाणा। हो सकता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी आए, तब आप उत्तर प्रदेश को भी सर्कल करेंगे। नेक्स्ट नंबर 8, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त या 26 जनवरी। 15 अगस्त को हम मनाते हैं आज़ादी का दिन यानी कि इंडिपेंडेंस डे। तो रिपब्लिक डे कब मनाएंगे हम, 26 जनवरी को। और पहला रिपब्लिक डे हमने कब मनाया था, 26 जनवरी 1950, जब से हमारा संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, रिवर दैट फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहाँ अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं और उसमें नदियां दिखाऊं, तो गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा ये सारी ईस्ट की तरफ बह रही हैं। बट भारत की 2 नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती। ये कौन सी नदियां हैं, इधर है वेस्ट, तो इधर है नर्मदा, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में, और बीच नीचे है तापी रिवर यानी कि ताप्ती रिवर। तो 2 नदियां हैं जो कि वेस्ट की ओर गिरती हैं, सारी नदियां ईस्ट की तरफ गिरती हैं। क्यों, क्योंकि भारत का जो पठार है, दक्षिण का जो पठार है, उसकी जो ढलान है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है। तो यहाँ आंसर आ गया द रिवर दैट फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट। और ये कौन सी है, ये है जो पश्चिम की ओर बहने वाली है, पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा और बहती है ताप्ती या तापी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो रेल रन्स बाय, मेट्रो रेल किससे चलती है, क्या खा के चलती है, कोल यानी कि कोयला, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी। आप सबने देखा होगा मेट्रो रेल के ऊपर पिलर्स बने होते हैं, वायर्स लगी होती हैं। तो इसका सही आंसर है मेट्रो रेल रन्स बाय इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 11, दिस ऑयल इज यूज्ड टू किल द लार्वा ऑफ मॉस्किटो, यानी कि मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल होता है। लेट्स सी द ऑप्शंस, कोकोनट ऑयल या केरोसिन ऑयल। देखो कोकोनट ऑयल हो गया नारियल का तेल, ये तो मीठा होता है, तो मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए हमें तीखा तेल चाहिए, और दैट इज केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल। और तेल ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो पानी में ऊपर की ओर होते हैं, और जब हम तेल गिराते हैं पानी में डालते हैं, तो तेल हल्का होने के कारण पानी की सतह पर तैरता है, और मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उनको सांस नहीं आ पाती, तो वो मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट फूड इज डैश फॉर हेल्थ, तो उसमें सही चुनना है गुड, बैड या डोंट नो। तो फास्ट फूड यानी कि बर्गर, पिज्जा, पैटी, कैंपा कोला और आपके चिप्स और आपकी चॉकलेट, ये सब क्या है, शरीर के लिए हानिकारक है, बैड है, मोटापा लेकर आती हैं, सुस्ती लेकर आती हैं, हृदय के रोग लेकर आती हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट फिल्म वाज मेड बाय, पहली फिल्म किसने बनाई थी, लूमियर ब्रदर्स या टाटा ब्रदर्स। तो पहली फिल्म बनी थी फ्रांस के लूमियर ब्रदर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पार्ट ऑफ इंडिया हैज कोकोनट ट्रीज, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। भारत का जो कौन सा भाग है, पूरब का भाग है, पश्चिम का भाग है,
उत्तर का भाग है या दक्षिण का भाग। अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं तो इधर जो है जमीन है, इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, इधर पानी है, तो पानी के पास ही नारियल होगा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? भारत के कौन से पोर्शन में कोकोनट ट्रीज पाए जाते हैं? साउथ। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में कितना अंतर है? 3000 किलोमीटर या 3200 किलोमीटर? सो द करेक्ट आंसर इज 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस, ग्लोब और गाइड? सो बुक ऑफ मैप इट्स कॉल्ड एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल जो होता है उसको नापने की इकाई स्क्वायर किलोमीटर होती है। क्यों बेटा? क्षेत्रफल का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई को चौड़ाई से जब हम गुणा करते हैं, तो लंबाई भी अगर जो है वो किलोमीटर में है और चौड़ाई भी अगर किलोमीटर में है, तो किलोमीटर कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। इसे हम बोलते हैं स्क्वायर किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पर्सन हु सेट फुट ऑन द मून, मून पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम? कल्पना चावला और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो कौन था वो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने 11 जुलाई 1969 को पहली बार अपोलो 11 से मून पर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डैम इज बिल्ट ऑन सतलुज रिवर, यानी कि सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना है? नागार्जुन सागर डैम या भाखड़ा डैम? देखो बेटा, नागार्जुन मैं तुम्हें याद करके बताती हूँ कि किसे कैसे याद रखना है। नागार्जुन में क्या शब्द आया है? अर्जुन, और अर्जुन का मित्र कौन था? कृष्ण था। तो ये बना है कृष्णा नदी पर। हाँ जी, ये कृष्णा नदी पर बना है, तो नेचुरली है, सतलुज रिवर पर नहीं बना है। और सतलुज पर बना है भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार ऋषिकेश, दे आर इन विच स्टेट? गुजरात और उत्तराखंड। ठीक है, तो हरिद्वार ऋषिकेश कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। और दूसरा सवाल ये आ सकता है, गंगा नदी के किनारे बसे 2 शहरों के नाम? तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे? हरिद्वार एंड ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये है ऑनरेबल मिसेस प्रतिभा पाटिल या द्रौपदी मुर्मू? ये है हमारी द्रौपदी मुर्मू। और उससे पहले जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी मिसेस प्रतिभा पाटिल। तो आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 22, गोलकुंडा फोर्ट यानी गोलकुंडा का किला और चार मीनार, दे आर इन, ये कहाँ पर है? हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई? अब ये कहाँ पर है? गोलकुंडा, चार मीनार, आपके मन में एक फोटो आ गई होगी, मोती, आईटी इंडस्ट्री, है ना, और मेडिसिन की। तो ये क्या है? ये है हैदराबाद। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ, मलेरिया की जो दवाई है वो कौन से पेड़ की छाल से बनती है? बैनियन ट्री या सिनकोना? तो द करेक्ट आंसर इज सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस डांस हैज स्नेक लाइक पोस्टर, वो कौन सा डांस होता है जिसमें सांप की आकृति के पोस्टर्स भाव भाव बनते हैं? डांडिया डांस और कालबेलिया डांस? इट्स अ कालबेलिया डांस। और ये कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? ये राजस्थान में रहते हैं, काले कपड़े पहनते हैं और सांपों का तमाशा दिखाते हैं, सांप रखते हैं और सांप ही के आकार के भाव बनाते हैं नृत्य करते समय। नेक्स्ट, मनाली इज, मनाली कहाँ पर है? मनाली एक हिल स्टेशन है बच्चों। ये कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या बिहार? आपको पता होना चाहिए हमारे देश के जो हिल स्टेशन है उसमें से मोस्टली जो है वो है हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में, और उत्तर प्रदेश में भी है ऊंचाई की ओर, नॉर्थ की ओर चले जाएं, और फिर है अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड है, मणिपुर है, ये भी सब हिल स्टेशन है। बट इसमें सही आंसर क्या है? मनाली कहाँ पर है? मनाली है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन, हम क्रिसमस कब मनाते हैं? 26 जनवरी, 25 दिसंबर या 14 नवंबर? देखिए 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, 14 नवंबर हमारा चिल्ड्रंस डे है, तो हमारा सही आंसर है 25 दिसंबर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू इज सेलिब्रेटेड इन, देखो बिहू जो है ये एक त्योहार भी है, ये एक डांस भी है। हाँ जी, बिहू डांस भी है और त्योहार भी है। और ये कहाँ मनाया जाता है? बिहार, वेस्ट बंगाल या आसाम? बिहू जो है फेस्टिवल है ऑफ आसाम का। वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है दुर्गा पूजा और बिहार का फेस्टिवल वो है छठ पूजा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल,
श्रीलंका या इंडिया? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था और लुम्बिनी वन कहाँ है? ये इस समय नेपाल में है, तो सही आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर हेल्ड एट आफ्टर, हमारे देश में चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे देश में चुनाव कितने साल बाद होते हैं बेटा? 3 years, 4 years या 5 years? हमारे देश में चुनाव होते हैं 5 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर, यानी ब्रिटिशर्स के समय भारत की पहली राजधानी क्या था? कोलकाता, दिल्ली या सूरत? देखो सूरत में तो पहली कॉटन मिल लगी थी और दिल्ली भारत की राजधानी बनी है 12 दिसंबर 1911 में। तो भारत की पहली राजधानी किसी नदी के पास थी, तभी तो अंग्रेज लोग नौका से और जहाज से आए थे। तो भारत की पहली राजधानी थी कोलकाता, जिसका पुराना नाम था कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया? अब जनगण मन किसने लिखा? यह लिखा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक्चुअली ये किस भाषा में लिखा गया? बांग्ला भाषा में लिखा गया। क्या आप जानते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश के अलावा किस और देश का नेशनल एंथम लिखा है? वो लिखा है बांग्लादेश का। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नवरोज इज सेलिब्रेटेड। नवरोज एक त्योहार है, नया साल पर मनाया जाता है आने पर। ये कहाँ मनाया जाता है? इन केरला और जम्मू कश्मीर। नवरोज पारसियों के द्वारा मनाया गया त्योहार है और ये प्रमुख त्योहार है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का। तो ये है भाग 1 के क्वेश्चन। अगली वीडियो में मिलेंगे भाग 2 के क्वेश्चन के साथ। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझिए और अपनी कॉपी में उतारिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।